यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि रूस शीतकालीन ओलंपिक के बाद कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए बुधवार का दिन तय किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के दावों पर सवाल उठाते हुए सबूत मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास रूस के हमले को लेकर 100% पुख्ता सबूत है तो आप हमें दें। इस बीच यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों से लैस 4 और युद्धपोतों को पूर्वी यूरोप में भेज दिया है। वहीं रूसी नौसेना भी काला सागर में 30 से अधिक युद्धपोतों के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रही है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन तनाव पर बातचीत की थी, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ फुल स्केल युद्ध के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिली है, यहाँ तक कि विशिष्ट तारीखों की भी घोषणा की गई है। हम समझते हैं कि जोखिम है। अगर आपके पास 16 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर 100% गारंटी वाले आक्रमण के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कृपया हमें दें। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे इस समय फुल स्केल युद्ध के खतरे में विश्वास नहीं करते हैं। मुझे वास्तविक जानकारी के साथ जनता से बात करनी है। हमें कई स्रोतों से जानकारी मिलती है। हमारे पास एक खुफिया सेवा भी है। मुझे नहीं लगता कि ये अन्य देशों की खुफिया सेवाओं से भी बदतर है। अमेरिकी मीडिया में रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर कई तरह की तारीखें चल रही हैं। ब्लूमबर्ग ने अनाम अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस और समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस के व्हाइट हाउस रिपोर्टर के बीच यूक्रेन मुद्दे को लेकर जमकर बहसबाजी भी हुई थी। नेड प्राइस ने दावा किया था कि रूस अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए यूक्रेनी सेना द्वारा अत्याचारों का नकली वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई सबूत देने से इनकार कर रहा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कीव में दूतावास में सभी गैर आपातकालीन कर्मियों से शनिवार को यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया। अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेनी सीमा पर रूसी सेना की तैयारियों और बढ़ते तनाव को देखते हुए वे अपने दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, जापान सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने का आदेश दिया है। इस बीच जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका नाटो की मदद के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड में तैनात करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शनिवार को अपनी टिप्पणी में राजनयिकों को निकाले जाने पर हैरानी जताई है और कहा है कि तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। पिछले महीने के अंत में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने आश्वासन दिया था कि रूसी सेना ने अभी तक कोई स्ट्राइक ग्रुप नहीं बनाया है जो हमले को अंजाम दे सके। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव ने रूस के हमले से जुड़ी अटकलों की कई आलोचना भी की थी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।